क्विक कॉमर्स पे पहले 10 सेकंड में अगर तुम्हारा ब्रांड विजिबल नहीं है तो तुम लिटरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। सो दिस इज नॉट ओनली अबाउट एसईओ, ये तो एक पूरी मार्केट स्ट्रैटेजी है। 2021 में जब ग्रोफर्स ने ब्लिंकिट बनकर क्विक कॉमर्स रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, तब किसी को आइडिया नहीं था कि ये 64,000 करोड़ का मार्केट बन जाएगा। आज ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेज़न नाउ, ये सभी 10 मिनट डिलीवरी के रेस में लग गए। सिर्फ 2024 में ही क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर 11,620 करोड़ का फंडिंग रेस किया है। हमने जब पहली बार ज़ेप्टो पर लिस्ट किया था दिसंबर 2023 में, वी न्यू इट कि ट्रेडिशनल अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करेगी। क्राउडेड सुपरमार्केट शेल्फ को अवॉइड करके हमने मॉडर्न, फास्ट पेस्ड, हेल्थ कॉन्शियस यूजर्स तक पहुंचने के लिए क्विक कॉमर्स को पूरी तरह से ओन किया। पैकेजिंग, डिजाइनिंग, लेबल्स, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ये सब तो हमारे पास था। अब चैलेंज था विजिबिलिटी का, नेगोशिएशंस करने का और स्केल करने का। और लास्ट 3 सालों में मैंने जो भी क्विक कॉमर्स पे सीखा है, जिसकी वजह से GoZero बन गया है इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग आइसक्रीम ब्रांड ऑन क्विक कॉमर्स, वो आज मैं आपसे शेयर करूँगा। क्योंकि क्विक कॉमर्स पे सक्सीड करने के लिए सिर्फ लिस्टिंग काफ़ी नहीं है, ये एक कंप्लीट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। नेगोशिएशन से लेके मार्केटिंग तक और ऑपरेशन से लेके विजिबिलिटी तक। 2021 में क्विक कॉमर्स एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन 2025 में ये एक नेसेसिटी बन गया है। 2021 में जब ये सब शुरू हुआ, ग्रोफर्स रीब्रांडेड टू ब्लिंकिट और वो बना पहला मेजर क्विक कॉमर्स प्लेयर। देन इंस्टामार्ट ने मार्केट में एंट्री की और दोनों का इनिशियल प्रॉमिस था 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी, जो कि आज भी एक्सपैंड हो रहा है। आज 2025 में और भी जायंट्स और मार्केट लीडर्स जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट तो थे ही, लेकिन अब ज़ेप्टो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट मिनट्स, अमेज़न नाउ और ये सब एंटर हो चुके हैं। कंज्यूमर बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो गया है और अब सारे इन्वेस्टर्स भी इस सेक्टर में और जो ब्रांड्स यहाँ पे स्केल कर रहे हैं उनमें बिलियंस ऑफ डॉलर स्कोर कर रहे हैं। तो ट्रेंड क्लियर है। क्विक कॉमर्स पहले सिर्फ मेट्रोज में स्टार्ट हुआ था, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, लेकिन अब लखनऊ, राजामुंद्री, इंदौर जैसे टियर 2 सिटीज में भी क्विक कॉमर्स तेजी से अडॉप्ट हो रहा है और ये एक्सपेंशन वेव आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्विक कॉमर्स अब एक एक्सपेरिमेंटल चैनल नहीं रहा, ये एक मेन स्ट्रीम रिटेल स्ट्रैटेजी का कोर पार्ट बन गया। पहले अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता था तो अमेज़न या फ्लिपकार्ट से 3 से 4 दिन तक आप डिलीवरी के लिए वेट कर लेते। अब ये रिप्लेस हो चुका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर आपको आइसक्रीम चाहिए, कोई गिफ्ट खरीदनी है, मोबाइल का चार्जर बिगड़ गया है, तो ये सब अब आपको 10 से 15 मिनट में आपके डोर स्टेप तक मिल जाता है। और यही शिफ्ट सिर्फ कन्वीनियंस का नहीं है, ये कंज्यूमर बिहेवियर का एवोल्यूशन है। हम अब नीड बेस्ड नहीं बल्कि इम्पल्स बेस्ड शॉपिंग कर रहे हैं। एक क्रेविंग आई, एक थॉट आया तो ऑर्डर प्लेस कर दिया। क्विक कॉमर्स ने हमें अभी चाहिए वाली जनरेशन बना दिया है, जहां ब्रांड लॉयल्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब ये हो गया है कि ब्रांड कितना अवेलेबल है और कितना जल्दी मुझे मिल सकती है। आइसक्रीम और चिप्स ने बनाया है क्विक कॉमर्स को 64,000 करोड़ का चैनल, फैशन ने नहीं। तो सबसे पहले ये समझो कि हर कैटेगरी क्विक कॉमर्स के लिए नहीं बना है। आई बिलीव इन द 50 करोड़ रूल। अगर तुम्हारी कैटेगरी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे 50 करोड़ पर मंथ का धंधा कर रही है तो ये आपके लिए एक प्रायोरिटी चैनल बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम आज महीने का 200 से 250 करोड़ बिकता है क्विक कॉमर्स चैनल्स पे, तो ये तो किसी भी आइसक्रीम ब्रांड के लिए एक मेजर चैनल बन जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ फैशन सिर्फ 5 करोड़ पर मंथ का बिकता है क्विक कॉमर्स पे, तो आज भी अमेज़न, मिंत्रा, नाइका, ये चैनल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक फैशन ब्रांड बिल्ड करें। सो हियर्स अ प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अगर आपका मंथली कैटेगरी 50 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए क्विक कॉमर्स एक बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी का चैनल बन सकता है। अगर आपका मंथली कैटेगरी सेल्स 20 से 50 करोड़ तक है तो क्विक कॉमर्स को आप एक सेकेंडरी चैनल करो, उसमें टेस्ट और लर्न करो। लेकिन अगर आपके कैटेगरी का सेल क्विक कॉमर्स पे 20 करोड़ से कम है तो यू आर बेटर ऑफ फोकसिंग ऑन द ट्रेडिशनल ई कॉमर्स एज अ फोकस एरिया। इसके साथ मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। क्विक कॉमर्स इज अ हाई इन्वेस्टमेंट, हाई मेंटेनेंस चैनल। तो अगर आपके कैटेगरी की डिमांड नहीं है तो उसको आप फोर्स मत करो। When should you enter quick commerce? Number 1, your category shows consistent demand. Number 2, competitors are already there. Number 3, you have at least 20 to 30 lakh marketing budget for the first 6 months. Number 4, your supply chain can handle a 72-hour PO fulfillment. लेकिन
अगर कैटेगरी डिमांड एक्सपेरिमेंटल है, आपका मार्केटिंग बजट लिमिटेड है, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज नहीं है और प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ इश्यू है, तो आपको क्विक कॉमर्स में एंटर करने से पहले थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने स्केल किया GoZero को 0 से लेके 100 करोड़ ARR तक ऑन क्विक कॉमर्स। और ये मैं ब्रेक डाउन करूंगा 3 पार्ट्स में, ताकि अगर आप क्विक कॉमर्स पे फोकस कर रहे हो तो आप भी ये स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करके आपके ब्रांड को स्केल कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है लिस्टिंग कराना। इसमें आपको मेजरली ये ध्यान रखना है कि शायद आपके ब्रांड में 20 से 25 SKUs आपके पास अवेलेबल है, लेकिन अगर आप वो सारे SKUs लिस्ट करने जाओगे तो आपके पास बजट ही नहीं होगा उनको स्केल करने। जो स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट की थी वो हमारे 3 से 5 जो बेस्ट सेलिंग फ्लेवर्स थे, जैसे कि बेल्जियन डार्क चॉकलेट, मैड ओवर मैंगो, मोक्का ब्राउनी, पहले हमने सिर्फ इन 3-5 SKUs को ही लिस्ट किया था और हमने सारे सिटीज में भी नहीं लिस्ट किया। वी सिलेक्टेड द टॉप 2 और 3 सिटीज इन विच द मार्केट इज बिग फॉर आइसक्रीम्स। इससे क्या होता है कि जब आप उसको लॉन्च करोगे और आप इसको स्केल करोगे तो पहले तो आपके पास एक मार्केटिंग बजट होगा इसको स्केल करने के लिए। दूसरा, आपको डिमांड समझ में आएगा तो आपकी सप्लाई टीम भी रेडी रहेगी कि मुझे कितना मैन्युफैक्चरिंग करना है और कितना सप्लाई करना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात, जैसे ही ट्रैक्शन दिखेगा तो आपका क्विक कॉमर्स का जो कैटेगरी मैनेजर होगा उसको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अब इस ब्रांड्स के साथ में ज्यादा SKUs लॉन्च कर सकता हूँ और इसको पैन इंडिया लेके जा सकता हूँ। तो लिस्टिंग कराना is only 10% of the job, but it has to be very strategically done. तो क्विक कॉमर्स पे लिस्टिंग करके बैठ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने अपने 2 लाख वेस्ट कर लिए। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स विल नॉट सेल योर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली। तो जैसे मैंने बोला, लिस्टिंग करना सिर्फ 10% काम है। उसके बाद जो 90% असली काम है वो है विजिबिलिटी बनाना और आपके ब्रांड को स्केल करना। इसके लिए आपको मार्केटिंग और प्रोमो में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा शुरू के 3 से 6 महीनों में। हो सकता है योर मार्केटिंग स्पेंड इज मोर देन द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। तो जितना पैसा आप मार्केटिंग पे कर रहे हो शायद उतना रेवेन्यू आपको ना मिले। ये एक हार्श रियलिटी है, लेकिन अगर तुम्हारा मार्केटिंग बजट टाइट है तो क्विक कॉमर्स को आज मत करो। मैं आपको एक रियलिस्टिक बजट ब्रेकडाउन देता हूँ जो आपको हर महीने करना है पहले 6 महीनों तक। क्विक कॉमर्स पे 3 या 4 टाइप के एक्सपेंसेस होंगे जो आपको मार्केटिंग में बेयर करने होंगे और उसके सामने आपको कितना बजट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप प्लेटफॉर्म पे एड्स का रन कर रहे हो उसका बजट आपका होगा 2 से 5 लाख रुपए का। उसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट्स पे आप कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हो तो उसके लिए बजट आपको रखना है 1 से 3 लाख का। अगर आपको कंज्यूमर को कुछ सैम्पलिंग कराना है, कोई चीज ट्राई करानी है, उसके लिए आपका बजट होगा 50,000 से 1 लाख। और लास्ट में आपको जो कंटेंट और क्रिएटिव्स बनाने हैं आपके एड्स के लिए, उसके लिए आपका बजट होगा 20 से 50,000 रुपए। तो अगर मैं सारा हिसाब लगाऊं तो आपका टोटल मंथली बजट ऑलमोस्ट 3.7 to 9.5 लाख होगा। मतलब आप ब्रॉडली 10 लाख रुपए पर मंथ का बजट रखेंगे पहले 6 महीनों के लिए। अब इसके सामने हो सकता है कि आपके शुरू के महीनों में रेवेन्यू सिर्फ 1, 2 या 3 लाख रुपया ही आए। शॉकिंग बट नेसेसरी? एब्सोल्युटली। जब हमने GoZero लॉन्च किया था ज़ेप्टो पे तो शुरू के महीनों में हमारा रेवेन्यू था सिर्फ 5 से 10 लाख रुपए पर मंथ। आज हम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 3 करोड़ ऑफ रेवेन्यू पर मंथ ऑन द सेम चैनल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुरू में हमने मार्केटिंग कुछ किया ही नहीं। शुरू में हमारा मार्केटिंग 2 से 3 गुना ज्यादा था कंपेयर टू द रेवेन्यू, लेकिन उसका जो फ्रूट्स है वो हम आज बेयर कर रहे हैं। क्विक कॉमर्स पे ग्रो करने का सबसे इंपॉर्टेंट लीवर तो है मार्केटिंग, लेकिन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीवर जो मुझे लगता है वो है डिस्काउंट और प्रोमो बर्न। देखो, हम इंडिया में बेच रहे हैं, इंडियन कंज्यूमर्स को आदत पड़ी है कि जब तक कोई ब्रांड डिस्काउंट नहीं देगा तो मैं वहां से नहीं खरीदूंगा, चाहे प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो। तो आपको शुरू में 20 से 30% डिस्काउंट देना पड़ेगा टू ड्राइव ट्रायल्स। अब यहाँ पर एक हैक जो है वो आप ये कर सकते हो कि आप प्लेटफॉर्म से नेगोशिएट करो कि जो डिस्काउंट मैं कंज्यूमर को दे रहा हूँ उसका कुछ डिस्काउंट आप को शेयरिंग करो। यानी मान लो अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट पे मैं 20 रुपया का डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 10 रुपया मेरे जेब से जाएगा और 10 रुपया ब्लिंकिट, ज़ेप्टो या इंस्टामार्ट वो बेयर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरा प्रोडक्ट का MRP है 100 रुपया और मैंने कंज्यूमर को 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। इस 20 रुपीज़ में से 10 रुपये का डिस्काउंट मैं बेयर करूँगा और जो 10 रुपया है वो ज़ेप्टो, ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट को शेयर करेगा उनके जेब से। तो आपका नेट बर्न होगा 10%, लेकिन कंज्यूमर को मिल रहा है 20%। अब मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। देखो, GoZero में हमने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की है
और उसमें हमने सीखा है, तो आपको तो उसका फायदा उठाना चाहिए। जैसे मिस्टेक नंबर 1, बहुत सारे ब्रांड्स Amazon और Flipkart पे ऑलरेडी स्केल कर चुके होते हैं बिफोर देयर एंट्री इनटू क्विक कॉमर्स। तो अगर आप D2C या Amazon वाले टाइटल्स ही यूज करोगे तो वो क्विक कॉमर्स के लिए बहुत लंबा हो गया। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, पहले 30 कैरेक्टर्स को आप कीवर्ड रिच रखो। सेकंड, आप कीवर्ड को स्टफ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कीवर्ड से वो अननेचुरल लगेगा और CTR भी कम हो जाएगी। आप सिर्फ 1 या 2 प्राइमरी कीवर्ड्स यूज करो जो आप अपने कैटेगरी मैनेजर से पूछ सकते। तीसरा है इग्नोरिंग सीजनैलिटी। फॉर एग्जांपल, हम सबको पता है कि समर में सबसे इंपॉर्टेंट जो फ्लेवर होता है आइसक्रीम में वो है मैंगो। तो अगर उस टाइम पे मैंने क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मेरे टाइटल्स अपडेट नहीं किए तो मैंगो का जो रेलेवेंस है वो उसका डिमांड स्पाइक में मिस करूंगा। तो मेरे मार्केटिंग टीम को मैं ये ब्रीफ देता हूँ कि जिस सीजन में या जिस फेस्टिवल में जो फ्लेवर या जो कैटेगरी रेलेवेंट है, आप उसके अराउंड मार्केटिंग टाइटल्स अपडेट करो। पुअर थंबनेल्स, ये तो आपको पता ही होगा बाय डिफॉल्ट, अगर आपने Amazon Flipkart पे भी स्केल किया है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको एक अच्छे क्वालिटी का थंबनेल, एक गुड फोटोशूट, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लगाना है जिससे आपका CTR इंप्रूव हो और आपका रैंकिंग ऊपर आए। SOR पेमेंट टर्म, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो नए फाउंडर्स या नए ब्रांड्स ध्यान में नहीं रखते। मैं आपको SOR और इनवॉइस बेस्ड मॉडल थोड़ा सा समझाता हूं। इनवॉइस बेस्ड मॉडल में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपसे सीधा माल उठा लेता है और विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड 15 डेज या 30 डेज में आपको पेमेंट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ SOR मॉडल यानी सेल और रिटर्न, इसमें क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपसे माल उठा तो लेगा, लेकिन जब तक वो आगे कंज्यूमर को बिकेगा नहीं तब तक आपको पेमेंट नहीं आएगी। तो हो सकता है वो बेचने के लिए उनको 45 डेज लगे या 60 डेज लगे, तो आपका वर्किंग कैपिटल उसमें ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए आपको नेगोशिएट करना है कि ऑनबोर्डिंग आपको सिर्फ PO बेस्ड मॉडल पे ही करनी है, ना कि SOR मॉडल। तो इस टेबल को आप ध्यान से देखिए, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स, उसको क्या फिक्स कर सकते हैं और आपके टीम के साथ बैठ के इन चीजों को फिक्स करिए। तो क्विक कॉमर्स की इस 10 मिनट के डिलीवरी वर्ल्ड में सक्सेस का मतलब है कस्टमर की बास्केट में फर्स्ट दिखना, आपके कैटेगरी मैनेजर का फेवरेट ब्रांड बनना और प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझना और ऑप्टिमाइज करना। तो जाओ जाके अपना प्रोडक्ट ब्लिंकिट पे सर्च करो और अगर 10 सेकंड में नहीं दिखा तो इसी वीक उसको फिक्स करो, क्योंकि क्विक कॉमर्स में विजिबिलिटी ही सर्वाइवल है।